अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सनम और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद सनम जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं और आप उनको एंजॉय कर सकें जी। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ लिलोंगवे के सबसे बेस्ट शॉपिंग मॉल में जी। ये लिलोंगवे का बेस्ट शॉपिंग मॉल है। जो लिलोंगवे आता है उसने ज़रूर गेटवे मॉल को विज़िट करना होता है जी। ये गेटवे मॉल है जिसकी आप ये पार्किंग का एरिया देख रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा इसकी पार्किंग का एरिया है। ये बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे इसकी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ बैंक्स हैं। आप इसमें शॉपिंग कर सकते हैं, ग्रॉसरी की शॉप्स भी हैं और आप कपड़े वगैरह जो नॉर्मली मॉल्स में शॉप्स होती हैं उस तरह। दूसरा इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जहाँ आपने राइट पे देखा वहाँ बच्चों के लिए एक अलग से पार्क बना हुआ है। इब्राहिम और मेरे हस्बैंड उधर गए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे पूल है, बहुत सारी ऐसी बच्चों के लिए स्लाइड और झूले वगैरह बनाए हुए हैं। तो वो वहाँ पर अब टाइम एंजॉय करते हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं और हम लोग इस मॉल के अंदर जाते हैं तो ये इसका बेस्ट पार्ट है कि इस मॉल के साथ बच्चों के लिए अलग से ये प्ले एरिया बना हुआ है जी। तो मैं आपको मॉल के अंदर लेकर चलती हूँ, चले मेरे साथ विज़िट करते हैं और मैं आपको मुख्तलिफ शॉप्स पे भी लेकर जाऊँगी। चलें तो मेरे साथ रहिए और इन्जॉय करें। जी, तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये क्लासिक होम के नाम से शॉप है। ये किसी इंडियन की शॉप है। यहाँ पे इस शॉप के अंदर मुख्तलिफ़ वैरायटी की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर आपने बैग लेना हो, क्रॉकरी लेना हो, इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, आपको घर से रिलेट लाइक जैसे कर्टन्स लेने हो, और इनके पास मशीनरी भी अवेलेबल थी कि अगर आपको सिलाई मशीन वगैरह चाहिए वो भी। यहाँ पे इस तरह होता है कि एक ही शॉप के अंदर जिनके पास जो आइटम्स होते हैं वो सारे डिस्प्ले में अवेलेबल होते हैं। अलग अलग से हर चीज़ की शॉप नहीं होती जैसे हमारे पाकिस्तान या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में होती है कि अगर इलेक्ट्रिक है तो सारी इलेक्ट्रिक की चीज़ें, क्रॉकरी है तो सारी क्रॉकरी की। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में इस तरह की शॉप्स हैं, तो उनका मकसद यही होता है कि एक ही शॉप पे सारी चीज़ें हों, फिर जिन्हें जो पसंद आए वो लें। जैसे हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ ये ऑयल बोटल्स वगैरह और ज़्यादातर हम देख रहे थे इब्राहिम के लिए भी वाटर बोतल भी देख रहे थे। और हम यहाँ पे घर की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें मुख्तलिफ़ शॉप्स पे नहीं अवेलेबल होती, वो हम यहाँ पे देख रहे थे। तो इस तरह देखिए आप, यहाँ पे आपको हर किस्म की चीज़ नज़र आ रही होगी एक ही शॉप के अंदर। वैरायटी अच्छी थी इनकी, लेकिन ये शॉप बहुत एक्सपेंसिव थी। लेकिन मतलब अगर आप छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर हम देख रहे थे तो बहुत एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स। तो मैंने कहा सिर्फ विज़िट कर लेते हैं, देख लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं जी। तो आप देख रहे हैं किस तरह इनकी शॉप्स भरी हुई हैं हर चीज़ से, हर सामान से। बाज़ दफ़ा तो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही आती कि लेनी क्या है, देखनी क्या है, क्योंकि इतनी वैरायटी और उन्होंने इतनी चीज़ें फुल की हुई होती हैं कि चीज़ों को देखना और चीज़ों को सही से सर्च करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनसे पूछना पड़ता है कि क्या आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैरायटी और शॉप्स की एक ही जगह पे, कि जैसे हमारी कंट्रीज़ में है। इनको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डेवलप करने और बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलें तो मॉल के दूसरे एरिया में चलते हैं। ये शॉप यहाँ पे एंड हुई, आपको लेके चलती हूँ मैं दूसरी शॉप्स पे भी, मेरे साथ रहिए। अच्छा, ये जो आप शॉप देख रहे हैं ना, ये मलावी की ट्रेडिशनल शॉप है जिसमें इनकी अपनी कंट्री की जो है पेंटिंग्स, एनिमल्स, कपड़े। अगर आपको मलावी की ट्रेडिशन देखना हो, उनके कपड़े, उनकी चीज़ें देखना हो तो आप इस शॉप पे जा सकते हैं। बाकी ये मज़ीद जो शॉप्स हैं, यहाँ बाटा की शॉप भी है, यहाँ पे DHL भी है, आगे पॉलर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे एक शॉप मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है डेकोरेशन पीसेस की। वो बहुत अच्छी शॉप है। ये यहाँ पे पैप की शॉप है। ये पैप जो है लिलोंगवे में हर जगह पे अवेलेबल है।
वो भी मैं शॉप आपको अंदर से दिखाऊंगी। वहाँ पे रीज़नेबल कपड़े होते हैं लेकिन क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती जितनी ज़्यादा अच्छी हमारे आउटफिटर वगैरह इन ब्रांड्स की होती है। लेकिन ये ब्रांड आपको पूरे लिलोंगवे में हर जगह मिलेगा। जी, ये जो शॉप आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें कुछ बैग अच्छे नज़र आ रहे थे, तो हमने कहा चल के इनकी प्राइस चेक करते हैं। ये बैग क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे थे क्योंकि इम्पोर्टेड बैग थे। हमें कुछ स्मॉल बैग चाहिए थे और मेरी मदर इन लॉ ने भी देखने थे कि हम किसी पार्टी वेयर में यूज़ कर सकें। तो बैग तो बहुत अच्छे थे, थोड़े से लिटिल बिट एक्सपेंसिव थे क्योंकि इम्पोर्टेड बैग थे। इनमें से एक दो पसंद आ रहा था हमें, लेकिन उस तरह का नहीं था जैसे उन्हें चाहिए था। उन्हें कोई ब्लैक कलर में और ब्राउन कलर में चाहिए था, तो उस तरह का था नहीं। ब्राउन कलर ज़्यादा यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े थे, तो हमने सिर्फ विज़िट किए और देखे। हमने कहा देख लेते हैं, तो आप भी देखें। ये बैग की शॉप अच्छी थी और जो इनका फ्रंट पे ये बैग लगा हुआ, ये बैग बहुत अच्छा था। लेकिन ये 55 यहाँ के 55 मलावी कौचा क्या था, तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव, थोड़ा नहीं बहुत एक्सपेंसिव था एज़ कम्पेयर अगर हम कहीं और से लेते। लेकिन क्योंकि वो इम्पोर्टेड शॉप थी तो इसलिए वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। ये जी पैप है जहाँ पे बच्चों के हर किस्म के कपड़े मिल जाते हैं आपको, हर किस्म की वैरायटी, साथ प्राइस टैग भी लगे हुए हैं। ऊपर मेंशन भी है कि जी इस रैक में इतनी प्राइस के कपड़े जो हैं आप बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। इनमें कुछ की क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। बस ऐसे होते हैं कि आप लेके घर में यूज़ कर सकते हैं बच्चों के। तो ये देखें, हमें बहुत सारे पसंद भी आ रहे थे कपड़े। ये कितना मजे का 2500 का। ये आइडल को आएगा ये 1 साल का नहीं है, इस पे लिखा होगा। ये है 6 से 12। अभी तो विंटर शुरू होगा। जी, तो ये हम देख रहे थे कपड़े हमें पाकिस्तान में भेजने थे। मेरे जो देवर की बच्ची है उसके लिए, तो हम देख रहे थे क्योंकि पाकिस्तान में तो अब विंटर स्टार्ट होगा, तो हम उस हिसाब से देख रहे थे कि विंटर के हिसाब से कपड़े हों, क्वालिटी भी अच्छी हो। क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने इब्राहिम के ट्राउज़र यहाँ से लिए, तो वॉश के बाद जो है ना वो ट्राउज़र उस तरह की क्वालिटी के नहीं रहे, ख़राब हो गए। और उन पे वो कहते हैं ना कि वो जो बुर भी आ जाता है कपड़ों पे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन ये कि यहाँ से अब जो मैंने लिए वो दूसरी क्वालिटी के ट्राउज़र इब्राहिम के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे से मैंने इब्राहिम के लिए लेनी थी क्योंकि स्कूल के लिए उसको ट्राउज़र चाहिए होते हैं। सुबह सुबह यहाँ ठंड होती है तो शॉर्ट्स में नहीं जा सकते। वैसे तो यहाँ समर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मॉर्निंग टाइम में और नाइट टाइम में आपको थोड़े से फुल साइज़ कपड़े चाहिए होते हैं कि फुल ट्राउज़र हो, फुल स्लीव्स कपड़े हों। तो ये देखिए यहाँ पे बॉयज़ कलेक्शन थी, यहाँ से मुझे इब्राहिम के लिए ट्राउज़र्स मिले और मैंने यहाँ से ट्राउज़र्स लिए। यहाँ पे अब की दफ़ा जो उन्होंने ट्राउज़र्स लगाए हुए थे वो थोड़े से उन्होंने वारंटी में भी लगाए हुए थे कि जी इनको वॉश के बाद अगर ख़राब हो तो आप वापस लेकर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 2 उसके ट्राउज़र लिए थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये ग्रे में लिया था मैंने और एक ब्लैक लिया था मैंने, और ये मैंने थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का एक लिया। तो मज़ीद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर भी इस शॉप के अंदर बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी क्वालिटी अवेलेबल है, सबके कपड़ों की भी क्वालिटी है यहाँ पे, और जो है शूज़ भी अवेलेबल हैं। इन्होंने थोड़े बहुत डेकोरेशन की चीज़ें भी रखी हुई थी, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। आएँ तो इस शॉप को भी विज़िट करते हैं।
बिलिंग टाइम आ गया था। हमने कहा चलें जल्दी से बिल करा लें और मज़ीद भी शॉप्स आपको दिखा दें, क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता जब आप शॉप में जाते हैं। तो जी मैं बिल करा रही थी इब्राहिम के, जो हमने लिए थे ट्राउज़र्स। तो बिल कराने के बाद फिर आपको मज़ीद लेके चलती हूँ मॉल की दूसरी शॉप्स पे। आएँ तो चलते हैं और मज़ीद शॉप्स विज़िट करते हैं। जी तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही जो है फ़र्नीचर की शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है, एक्सपेंसिव है। ये हमने विज़िट की थी लास्ट टाइम, तो मैंने कहा आपको बाहर से दिखा दूं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मना किया हुआ था कि आप वीडियो नहीं बना सकते शॉप के अंदर। इनको डिज़ाइंस का इशू होता है कि हमारे डिज़ाइंस ना कॉपी करें, कि वीडियोस बनाएं और फिर बाहर से जाके वैसी ही चीज़ बना लें। ये छोटा सा कॉर्नर जो है ये मेकअप कॉर्नर था इस मॉल का, जिसमें ये हमारी एक जानने वाली यहाँ पर होती है जो है काम करती हैं यहाँ पे और मेकअप सेल करती हैं। बहुत अच्छी शॉप थी उनकी, बहुत छोटी सी थी। वो क्लोज़ होने वाली थी क्योंकि 5 बज चुके थे, सैटरडे था। तो इन्होंने कहा हम क्लोज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको उनका मेकअप दिखा नहीं सकी, उन्होंने क्लोज़ कर दिया था काउंटर को। जी ये शॉप थी पाउंड स्केचर्स के नाम से, जिसका मैं आपको कह रही थी कि यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी है। इनसे लास्ट जो है मैंने इब्राहिम के लिए कलर्स वगैरह यहाँ से परचेज़ किए थे, और मैंने इनसे कुशन भी एक परचेज़ किया था। मैं आपको दिखा देती हूँ, इनके पास बहुत अच्छी सी वैरायटी होती है और इनकी प्राइजेज़ जो हैं प्राइजेज़ भी रीज़नेबल हैं। और मैं आपको मज़ीद दिखा देती हूँ, इनकी शॉप में भी आपको हर चीज़ मिल जाती है। इन्होंने यहाँ पे कंफर्टर वगैरह, कुशन्स वगैरह, इनके कुशन्स मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इनके कुशन्स जो है वो इनका मटेरियल बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखें ये सारी डेकोरेशन की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये भी बहुत अच्छी जो है चीज़ें थी और बहुत रीज़नेबल है। मतलब उतनी एक्सपेंसिव नहीं जितनी आपको लगता है, सही थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो आपको होता है कि अगर जिस तरह ये मुझे पसंद आ रही थी, इनको थोड़ा रखने का फ़िलहाल इशू था कि क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, स्पेस नहीं था कि इनको उस तरह से डेकोरेट किया जाए। और इब्राहिम के भी जो है ना उसमें एक्सेस में आ जाती हैं चीज़ें। तो चीज़ें बहुत अच्छी थी इनके पास, बहुत अच्छी थी। मैं और मेरी मदर इन लॉ हम दोनों एंजॉय कर रहे थे इन चीज़ों को। आए तो मैं आपको दिखाती हूँ।
जी, तो कैसी लगी ये शॉप आपको? हमने जो यहाँ पे देखने थे कुछ लंच बॉक्सेस, वो हमें समझ नहीं आए क्योंकि लेने थे मेरे देवर के लिए भी। वो भी खाना लेके जाता है अपने स्कूल, टीचर है, बताया था मैंने आपको। तो उसके लिए भी ऐसा लंच चाहिए होता है कि पोर्शंस वाला हो, जिसमें रोटी भी आ जाए और सालन भी आ जाए, तो वो हमें नहीं मिला। यहाँ पे ये मुझे बहुत मज़े की लगी है। सामने आप देख रहे हैं जार्स, जिसमें कॉफ़ी रख सकते हैं आप, शुगर के लिए होते हैं, टी के लिए होते हैं, तो ये बहुत मज़े की थी। लेकिन ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। और ये आप सामने देख रहे हैं जो स्पून्स के बॉक्सेस बने हुए थे, ये भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ पे आपको वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे चीज़ों की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो ये शॉप तो यहाँ हुई ख़त्म। मैंने कहा आपको एक और शॉप पे लेकर चलते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये किड्स वेयर भी है, इसमें बड़ों की भी चीज़ें मिलती हैं। तो ये दोनों शॉप एक दूसरे के अपोजिट थी। थोड़ा सा बस आपने 3-4 स्टेप आगे होना है तो फिर ये सामने शॉप आ जाएगी। जी, इस शॉप में हमने दरअसल कुछ चीज़ें देखनी थी। मेरी मदर इन लॉ ने अपने लिए देखने थे, मैंने कुछ ट्राउज़र्स देखने थे। और हम जो है कुछ बेबीज़ को गिफ्ट देने के लिए कुछ चीज़ें भी देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है ना बच्चों की ज़्यादा वैरायटी है। बड़ों की भी है, लेकिन बच्चों का स्पेशल ये बच्चों की शॉप है, न्यू बॉर्न की। और यहाँ पे आप अगर किसी को कोई गिफ्ट देना हो बेबीज़ को, तो हम देख रहे थे यहाँ पे गर्ल्स के लिए कुछ गिफ्ट। ये देख रहे हैं आप कपड़े, और इनके कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, रीज़नेबल भी थे, कपड़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मॉल में ये शॉप मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ से मैं 2-3 दफ़ा इब्राहिम के लिए चीज़ें ले चुकी हूँ। और अभी मैंने इब्राहिम के लिए क्योंकि शूज़ देखना था, तो इनके पास शूज़ भी अवेलेबल हैं, वो मैंने यहाँ से देखे। लेकिन पसंद मुझे आया, लेकिन लिया नहीं, क्योंकि इब्राहिम थे नहीं, तो मुझे थोड़ा सा साइज़ में इशू लग रहा था। तो मैंने कहा बजाय ले जाएँ फिर वापस आएँ, क्योंकि मॉल थोड़ा सा दूर है हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से। तो सैटरडे संडे जब कोई फ्री होता है तभी हम यहाँ जाते हैं, और इब्राहिम को भी लेके जाते हैं पूल की वजह से। तो कपड़े यहाँ पे बहुत अच्छे थे। मेरी मदर इन लॉ वो देख रही थी, और इब्राहिम के लिए हम शूज़ भी देख रहे थे, तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, और आप भी ये कपड़े देखते जाएं। लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरह जो है कपड़ों में वो वाली वैरायटी, जिससे बर्थडे वेयरिंग, क्योंकि हम जो देख रहे थे मेरे देवर की बेटी के लिए, तो उसकी बर्थडे आने वाली थी, तो हम सोच रहे थे कोई बर्थडे टाइप फ़्रॉक हो। तो उस तरह का ये नहीं था, ये कैजुअल वेयर में थे कि आप वैसे ही कैजुअली जो बच्चियाँ फ़्रॉक पहनती हैं या बच्चे जो कपड़े पहनते हैं उस तरह, बर्थडे वाला या जैसे वेडिंग वेयर उस तरह नहीं। जैसे हमारे पाकिस्तान में मिनीसो पे चले जाएं, ज़ुबैदा पे चले जाएं, आप बहुत सारे और ब्रांड्स हैं ऐसे बच्चों के, तो वहाँ पे आपको फिर बच्चों की ऐसे जो फंक्शंस होते हैं या ऐसे जो ईद की इवेंट होते हैं, बर्थडेज़ होते हैं, उनके अलग से एक वैरायटी कपड़ों की मिल जाती है। ये बहुत कैजुअल थी, तो ऐसे कैजुअल कपड़े तो लेने नहीं थे, तो मेरी मदर इन लॉ को वो नहीं पसंद आए। बाकी यहाँ से मैं इब्राहिम के लिए स्कूल के लिए कपड़े लेकर गई थी। इनकी पैंट भी अच्छी थी, इनके जो है वो बहुत सारे ट्राउज़र्स बहुत अच्छे हैं, और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। थोड़ा एक्सपेंसिव था, जो पैप है उससे एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है अगर एक्सपेंसिव है तो मैं मज़ीद भी देख रही थी कि अगर कुछ अच्छा हो इब्राहिम के लिए मिल जाए तो वो देखूं। लेकिन मैं ले चुकी थी, तो मैं सिर्फ़ उसकी फुल साइज़ शर्ट्स और कुछ मुझे जीन्स चाहिए थी, क्योंकि उसकी जीन्स अब छोटी हो गई है, तो वो मैं देख रही थी। फिर मेरी मदर इन लॉ अपने लिए कुछ चीज़ें देखनी थी, तो मैंने कहा चलें देखें, तो हम देख रहे थे। ये पूरा शॉप मैं आपको दिखाती हूँ, आप मेरे साथ साथ रहें, और मैं आपको दिखाती हूँ उनकी शूज़ की कलेक्शन भी। और मैं आपको ये देखिए, ये विंटर कलेक्शन भी है इनके पास। लेकिन साइज़ अगर आपको बेबी का ना पता हो तो फिर चीज़ लेकर जाना थोड़ा सा वो इशू बन जाता है।
जी, तो यहाँ पे बोटल्स देख रही थी मैं। बोटल्स तो बहुत अच्छी थी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी जैसे आपको नज़र आ रही है। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम थी, इनमें स्ट्रॉ नहीं था। इब्राहिम क्योंकि पानी पीता है तो उसे स्ट्रॉ से पीने की आदत है, तो उस तरह की स्ट्रॉ वाली बोतल नहीं थी। बाकी यहाँ पे ये आप देख लें न्यूबॉर्न बेबी के लिए सारी जो है वो एसेसरीज़ अवेलेबल हैं, और बच्चों के लिए उनके खाने के लिए, और यहाँ पे डेकोरेशन की बहुत चीज़ें थी बच्चों की। लाइक अगर आप बेबी शावर करें तो उसके लिए यहाँ पे चीज़ें थी कि आप डेकोरेट कर सकते हैं, और गिफ्ट पेपर्स थे यहाँ पे। और यहाँ पर ये जो टेडी बियर्स आप देख रहे हैं, और ये देखें, ये बहुत क्यूट सी चीज़ लगी बॉय एंड गर्ल वाली मुझे। और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो है। अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये फुल, अगर आपको कोई ऐसी बच्चों की चीज़ चाहिए तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। वो बच्चों की बर्थडे और बेबी शावर से लेके न्यूबॉर्न के हर आइटम अवेलेबल था। तो इसी तरह की ये शॉप थी और हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे जो चीज़ें लेनी थी हमने वो ली, फिर आखिर में हमने बिल कराया। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत मज़े की ये चीज़ थी कि अगर आप बेबी शावर करें तो उसमें आप ये यूज़ करें। गर्ल थीम, बॉय थीम, बहुत मज़े की शॉप थी। हमने जी बिल कराया। बिल कराने के बाद फिर यहाँ पे बिलिंग हो रहा था, तो यहाँ बिलिंग पे भी कुछ बैग्स वगैरह पड़े थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन थोड़े से लिटिल बिट ये वाले बैग्स एक्सपेंसिव थे। वैसे ये इतने एक्सपेंसिव होते नहीं हैं। ये 36,000 का एक बैग था, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो उस तरह से हमें अच्छा नहीं लगा। जो चीज़ें ली हमने बिल कराया। बिल कराने के बाद हम गए और फिर मैं यहाँ से गई पॉलर। ये कॉस्मेटिक की शॉप थी। ये इसमें भी कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें अवेलेबल थी। मैंने लास्ट टाइम यहाँ से सन ब्लॉक लिया था, क्योंकि एज़ पर शॉप के जो यहाँ पे शॉपकीपर था वो उसके मुताबिक ये यहाँ पे सारी यूके बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो मैंने उनसे सन ब्लॉक परचेज़ किया था। अभी हम गए थे पूछने हेयर कलर के लिए, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने हेयर कलर और हेयर कलर का जो आजकल शैम्पू आया हुआ है वो देख रहे थे, लेकिन वो अभी सिर्फ पाकिस्तान में और दूसरी कंट्रीज़ में, यहाँ पे वो अभी नहीं आया था, तो वो इनके पास अवेलेबल नहीं था। फिर हम यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें सर्च करके और चले गए। मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। तो यहाँ से जी गए हम पॉलर का मुकम्मल वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि क्लाइंट्स बैठे हुए थे, कस्टमर्स थे, वो अपनी सर्विसेज करा रहे थे। तो मैंने जस्ट उनसे जो हमने सर्विसेज करानी थी मैनी पेडी, उसके बारे में पूछा और टाइम लिया कि हम आएंगे, और टाइमिंग पूछ रही थी मैं इनसे, तो मैंने टाइमिंग पूछी। उसके बाद फिर हम बाहर गए। टाइम ओवर हो रहा था। सैटरडे को 5:30 बजे ये क्लोज़ हो जाता है। यहाँ पे अभी भी कुछ बहुत सारी शॉप्स खाली है, एम्प्टी है, सिर्फ कुछ शॉप्स हैं, और जिन्होंने हमें अलाउ किया कि आप आएँ और वीडियो बना सकते हैं, तो मैं उन्हीं शॉप में गई। बाकी कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप मूवी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये जी देखें पॉलर, ये बहुत अच्छा पॉलर था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि ये सर्विसेज भी आपको देते हैं, और फिर ये आपको ट्रीट बहुत अच्छा करते हैं। लाइक के जूस वगैरह, कॉफ़ी वगैरह वो भी सर्व की जाती है, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए। सामने वो शॉप देख रहे थे, वो क्लोज़ हो चुकी थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकी। और यहाँ मेरे राइट पे अभी आप देखेंगे एक फार्मेसी शॉप, सभी जा रहे थे क्योंकि टाइम क्लोज़ होने वाला था जी। तो इसके बाद यहाँ पे एक फार्मेसी शॉप आने वाली है, वहाँ से हमने कुछ मल्टीविटामिन्स की मेडिसिन्स देखनी थी, वो देखी। उसके बाद भूख लगी थी, साथ ही एक पिज़्ज़ा शॉप थी, उधर गए, वहाँ से हमने रैप लिए, और जी यहाँ पे हुआ हमारा सफ़र ख़त्म। मॉल हुआ एंड। मॉल मुख्तसर सा था, उतने बड़े नहीं हैं जितने हमारे पास है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक मॉल है, ये एक अच्छी बात है। चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, जब तक न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।